हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेसन में मैंने आपको बताया था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और इसके डेफिनेशन की समझाया था मैंने आपको अच्छी तरह से। इस लेसन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसे हम जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे लाएंगे और साथ ही इसे कैसे सोल्व करते हैं। तो आप देखें, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx plus p into y is equal to q, where p and q are function of x alone। कहने का मतलब p और q सिर्फ x का फंक्शन है, नॉट y का। देन इट इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर इसलिए करते हैं कि यहाँ जो डेरिवेटिव है dy by dx वो फर्स्ट ऑर्डर का है। अब जब हम सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट टर्म पिक्चर में आता है एंड दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हमने लिखा है हियर इंपॉर्टेंट टर्म कम्स इनटू द पिक्चर इन सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और वो होता है उसे शॉर्ट में IF कहते हैं एंड दैट इज इक्वल टू e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं उसके स्टेप्स के बारे में जानते हैं। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप होगा वी विल फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल टू e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसे हम लिखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह से जो दिया हुआ है dy by dx प्लस p इंटू y इक्वल टू q। इसके बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, जो यहाँ पर मैंने लिखा है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो आया ये। तो क्या है, e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू dy बाई dx प्लस y इंटू p इंटू e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू q इंटू e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। तो क्या है, हमने ये टर्म तो है इस एज इट इज रहने दिया e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dy बाई dx और प्लस, अब इस टर्म को क्या किया मैंने, y को बाहर कर दिया, बाकी को ब्रैकेट में लिख दिया। तो y इंटू ब्रैकेट में लिख दिया p इंटू e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इक्वल टू q इंटू e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p। और नेक्स्ट स्टेप में हमने इस रूप में इक्वेशन को लिखा। वो क्या हो गया, e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dy बाई dx प्लस y इंटू, अब देखिए इसे मैंने लिख दिया डेरिवेटिव ऑफ e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर इसका हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो हमें यही वैल्यू आएगा, इसलिए इसे हमने इस रूप में लिख दिया डिफरेंशिएटिंग फॉर्म में। राइट साइड में तो एज इट इज हमने इसे लिख दिया। अब जब इसे गौर से आप देखेंगे तो क्या पाएंगे कि ये जो है प्रोडक्ट ऑफ रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है। तो इसे हम फिर इस रूप में हम लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू y इक्वल टू q इंटू e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p। तो यहाँ पे u हो गया ये और v हो गया ये, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो गया। ऐसे कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। जब इसे एक्सपेंड करेंगे तो यही हमें प्राप्त होगा। अब देखिए इसमें x है, उसे हमने राइट साइड लिख दिया। तो आ गया डेरिवेटिव ऑफ क्लोज ब्रैकेट में e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू y इक्वल टू q इंटू e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन के बोथ साइड हम इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, मतलब इंटीग्रेट करेंगे इसको इक्वेशन को। तो मैंने इंटीग्रेट किया तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ क्लोज ब्रैकेट में y इंटू e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx प्लस c। अब ये थोड़ा सा गौर से देखिए इसको, ये क्या है,
इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, एंटी डेरिवेटिव ऑफ y इंटू e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन वही फंक्शन होता है, इसलिए मैंने यही लिख दिया y इंटू e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p। ये हो गया इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx प्लस c। ये c जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अदर फॉर्म के बारे में भी जानते हैं। तो यहाँ आपने देखा होगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है, जहाँ x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हो गया dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू। p और q है, दीज आर फंक्शंस ऑफ x एलोन। अब यहाँ पे देखिए अदर फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी एज dx बाई डी वाई प्लस पी इंटू एक्स इक्वल टू क्यू। यहाँ dy बाई डी एक्स है, यहाँ dx बाई डी वाई है। तो यहाँ y जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब p और q जो है दीज आर फंक्शन ऑफ y। तो इसलिए मैंने लिखा है हियर y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज डिपेंडेंट वेरिएबल। और इस फॉर्म में यदि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा दैट विल बी इक्वल टू if इक्वल टू e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू y। बाकी जो प्रोसेस है इसी की तरह रहेगा इन सॉल्विंग ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन का फॉर्म हो जाएगा इस रूप में x इंटू ई टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू ई टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू y इंटू डी वाई प्लस c जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब इन प्रोसेस को हम एक सोल्व क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखें व्हाइट बोर्ड को। तो क्वेश्चन है सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 0 इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सोल्व इट। क्वेश्चन है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है हमें बताना है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, और उसके बाद इसे सोल्व भी करना है। तो पहले ये जानेंगे हम लोग कि ये जो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। क्योंकि जब इस फॉर्म में हम लिख देंगे दैट मीन्स कि ये जो दिया हुआ इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसलिए मैंने लिखा कैन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिस बी इन द फॉर्म ऑफ दिस dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग सोल्व करते हैं। तो ये जो इक्वेशन है दिया हुआ इसे मैंने एज इट इज लिख दिया और क्वेश्चन 1 का नाम दिया y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए इसे हमने डिवाइड कर दिया dx से, यहाँ लिखा मैंने ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन बाई dx। तो जब इसे dx से डिवाइड कर दिया तो हो गया y इंटू डी एक्स बाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब जब इसे देखेंगे तो ये है डी एक्स बाई डी एक्स, तो कैंसिल कर देगा तो हो गया y, उसी तरह से माइनस ये हो गया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ भी डी एक्स बाई डी एक्स है तो कैंसिल कर देगा तो हो जाएगा प्लस लॉग एक्स इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को फर्दर हम डिवाइड कर देंगे x से, इसलिए मैंने लिखा ऑन डिवाइडिंग बाई x। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स लॉग ऑफ x इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम इस रूप में लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्लोज ब्रैकेट में माइनस 1 बाई एक्स इंटू वाई इक्वल टू 1 बाई एक्स इंटू लॉग एक्स। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो ये जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में हो गया, तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहाँ p इक्वल टू हो गया माइनस 1 बाई एक्स और q इक्वल टू हो गया 1 बाई एक्स लॉग एक्स। तो अर्थात ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसे सोल्व करते हैं। इस क्रम में मैंने पहले निकाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि होता है e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x। ये फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर का निकालने का। तो हो गया इक्वल टू, अब p की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ जो
वैल्यू निकाला है p इक्वल टू -1/x, इसे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे, तो हो गया e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1/x इंटू dx। अब इसे जब हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करते हुए इसका वैल्यू आ जाएगा 1/x, अर्थात हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू आ गया 1/x। अब किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है, वो है y इंटू ई टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू ई टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स, फिर यहाँ इंटू डी एक्स प्लस सी यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब ये जो है ई टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1/x का, जहाँ जहाँ भी ये है तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हो गया ये इक्वेशन y इंटू 1/x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू लॉग x इंटू 1/x इंटू डी एक्स प्लस सी। अब इसे फर्दर हमने इस फॉर्म में लिख दिया y/x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर, यहाँ 1/x और 1/x हो जाएगा 1/x स्क्वायर इंटू लॉग x इंटू डी एक्स प्लस सी हो गया। अब इसे इस रूप में लिखें y/x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ x को क्लोज ब्रैकेट में इंटू फिर ब्रैकेट में 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी। अब इसे जब देखेंगे तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, पहला फंक्शन ये हो गया, दूसरा फंक्शन ये हो गया, तो यहाँ इसे हम u मानेंगे या इसे v मानेंगे, तो हम यहाँ अप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फॉर्मूला। तो इसमें जब अप्लाई मैंने किया तो इस रूप में मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा, तो हो गया log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज ब्रैकेट में डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स फिर क्लोज ब्रैकेट इंटू डी एक्स प्लस सी। अब इसे जब सोल्व करेंगे तो हो जाएगा log ऑफ x इंटू, अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है -1/x, इसलिए लिख दिया मैंने क्लोज ब्रैकेट में 1/x माइनस फिर इंटीग्रेशन, फिर यहाँ log x का वैल्यू हो जाएगा 1/x इंटू फिर यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट में -1/x इंटू डी एक्स प्लस सी। इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ -1/x है तो यहाँ माइनस इधर ले लिए, माइनस log x बाई एक्स प्लस, यहाँ प्लस इसीलिए लिख दिए कि यहाँ पे माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो हो जाएगा इक्वल टू माइनस log x बाई एक्स माइनस 1/x, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर का वैल्यू होता है -1/x, तो हो गया -1/x प्लस सी हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास आ गया y/x इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ x बाई एक्स माइनस 1/x प्लस सी। अब इसे हमने इस रूप में लिख दिया y प्लस 1 प्लस लॉग x इक्वल टू cx। ये कैसे हुआ, इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया x से बोथ साइड, तो फिर हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया। तो ये जो इक्वेशन आया दैट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सेकंड क्वेश्चन को देखें। सेकंड क्वेश्चन है सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन क्लोज ब्रैकेट में x प्लस 2y³ इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू y इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सोल्व इट। मतलब हमें बताना है कि ये जो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर इसे हमें सोल्व भी करना है। तो हमने लिखा है वी हैव डिफरेंशियल इक्वेशन में जो दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस 2y³ क्लोज ब्रैकेट dy बाई डी एक्स इक्वल टू y, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इस इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे इस फॉर्म में, इसलिए मैंने लिखा वी विल राइट इट इन द फॉर्म ऑफ dx बाई dy प्लस px इक्वल टू q बिकॉज इट कैन इजिली बी सोल्व। अब देखिए इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, अब इक्वेशन 1 को इस रूप में लिखेंगे dx बाई dy इक्वल टू x प्लस 2y³ बाई y। अगर हम ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे जो है आता dy बाई डी एक्स इक्वल टू y बाई एक्स प्लस 2y³। तो उसे सोल्व करने में थोड़ा कठिन होता और लेंदी भी होता, हो सकता है सोल्व भी नहीं होता, तो इसलिए हमने इस फॉर्म में इसे लिखने का प्रयास किया है
और मैंने लिखा भी है, तो हो गया dx बाई डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2y³ बाई वाई। अब इसे जब हम बाइफर्केट कर देंगे तो हो जाएगा इक्वल टू एक्स बाई वाई प्लस 2y²। इस इक्वेशन को फर्दर हमने इस रूप में लिख दिया, हो गया dx बाई डी वाई माइनस एक्स बाई वाई, इसे हम इधर ले आए तो हो गया माइनस एक्स बाई वाई इक्वल टू, इधर हो गया राइट साइड में 2y²। और इसे फिर हमने इस रूप में लिख दिया dx बाई डी वाई प्लस, यहाँ माइनस की जगह प्लस लिख दिए, अब ब्रैकेट में लिख दिए -1 बाई वाई इंटू ब्रैकेट बाहर x कर दिए इक्वल टू 2y²। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब देखिए dx बाई डी वाई है, जैसे ये है dx बाई वाई प्लस है, अब क्लोज ब्रैकेट में है -1 बाई वाई, तो p की जगह हो गया ये, इंटू x है तो यहाँ इंटू x हो गया इक्वल टू q की जगह 2y² हो गया। अर्थात p का वैल्यू आ गया -1 बाई वाई एंड q का वैल्यू हो गया 2y²। तो इस प्रकार दस इक्वेशन 2 बिकम्स dx बाई डी वाई प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, दैट मीन्स कि गिवन इक्वेशन जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब इसे सोल्व करते हैं तो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा इक्वल टू e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू dy। अब यहाँ का भी p का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे जो मैंने निकाला हुआ है p इक्वल टू -1 बाई वाई, तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हो गया e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 बाई वाई इंटू डी वाई। अब इसका वैल्यू हो जाएगा इक्वल टू 1 बाई वाई, ये प्रोसेस मैंने दिखाया हुआ है। इसका मतलब हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू हो गया 1 बाई वाई। अब इस तरह का क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास जो है फॉर्मूला ये दिया हुआ है, x इंटू ई टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू ई टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dy प्लस c, यहाँ c आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब इस इक्वेशन में p की जगह हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे -1 बाई वाई, और उसके बाद q का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2y²। तो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये इक्वेशन आ गया। वो क्या है, x इंटू ई टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 बाई वाई इंटू डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2y² इंटू ई टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 बाई वाई इंटू डी वाई, फिर यहाँ पे इंटू डी वाई प्लस सी। अब इसे फिर हमने इस रूप में लिखा तो देखिए क्या है, x इंटू, अब ये पूरा का वैल्यू 1 बाई वाई है, यहाँ हमने निकाला हुआ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो हो गया x इंटू 1 बाई वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब q की जगह यहाँ 2y² लिखे हैं तो 2y² एज इट इज रहेगा। फिर इसका जो वैल्यू है ई टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 बाई वाई इंटू डी वाई, उसका वैल्यू 1 बाई वाई है तो वो मैंने लिख दिया यहाँ से, इंटू डी वाई प्लस सी। अब देखिए ये y यहाँ y² है तो कट जाएगा, तो यहाँ y बचेगा सिर्फ, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे लिख दिया x बाई वाई इक्वल टू 2 को बाहर ले लिए 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी वाई प्लस सी, यहाँ जो कैंसिल कर देंगे तो y बचेगा। अब इसे फिर इस रूप में हमने लिख दिया x बाई वाई इक्वल टू 2 इंटू और क्लोज ब्रैकेट में y² बाई 2। इसका जब इंटीग्रेशन निकालेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई, तो ये वैल्यू आएगा y² बाई 2 प्लस सी। अब इसे हमने इस रूप में लिख दिया x बाई वाई एज इट इज हमने लिखा इक्वल टू, अब ये 2 और 2 कैंसिल कर देगा तो हो जाएगा राइट साइड में y² प्लस सी। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे y से, इसलिए मैंने लिखा वी मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाई y, तो हो गया ये y कैंसिल हो जाएगा तो x हो जाएगा लेफ्ट साइड में, x इक्वल टू y³ प्लस cy। अब y³ को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा x माइनस y³ इक्वल टू cy। तो ये जो इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ दैट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।